कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग बहुत हार्डली अपने आप को ट्रेन करते हैं, रोज ट्रेनिंग करते हैं, फिर भी उनके बॉडी में रिजल्ट्स उनको नहीं मिलते। इसका क्या रीजंस है? कई बार हम देखे हैं कि बहुत लोग न्यूट्रिशन तक का पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी वो गेन नहीं कर पाते। उनके अंदर मसल ग्रोथ उतनी अच्छी तरीके से नहीं होती है जितना वो चाह रहे होते हैं। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? आइए हम आज अपने वीडियोस पे यही रीजंस डिस्कस करेंगे। नमस्ते सलाम, मेरा नाम गीतराज है। मैं पिछले 4 साल से अपनी वेट ट्रेनिंग कर रहा हूं और उसी के साथ साथ मैं BDS लास्ट ईयर में भी हूं। यहां हम डिस्कस करते हैं कुछ मिथ्स, कुछ फैक्ट्स बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस को लेकर के मेडिकल एस्पेक्ट से। तो आइए आज हम देखते हैं कि क्या होता है जो मसल ग्रोथ हमारी नहीं हो पाती वो ये प्रॉपर तरीके से। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज पहले डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि मसल्स में 2 कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कहते हैं। एक का नाम होता है मायोसिन, दूसरे का नाम होता है एक्टिन। यही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए। अब बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक के बारे में कि कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मसल ग्रोथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को। 2 फैक्टर हम फिर भी समझ लेते हैं, लेकिन तीसरे फैक्टर पे हम ध्यान नहीं देते। जब मैं यहाँ पे फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ तो मेनली 3 फैक्टर सबसे पहले आते हैं। पहला फैक्टर आता है न्यूट्रिशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है ट्रेनिंग एंड थर्ड आता है स्लीप और रेस्ट। हम हमेशा देखते हैं कि 70% इज डाइट एंड 30% इज ट्रेनिंग और 60% इज डाइट एंड 40% इज ट्रेनिंग, जो कि बहुत बड़ी गलत बात है, जो कि मिथ है। ऐसा नहीं होता है। इट्स लाइक 40% ऑफ डाइट एंड 30% ऑफ स्लीप, 20% ऑफ ट्रेनिंग। अगर हम यहाँ पे ये बात कहें तो ये कोई गलत नहीं होगा। आइए हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग एंड स्लीप में क्या रिश्ता होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपने मसल्स को ट्रेन करते हो तो वो ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद उसे रेस्ट चाहिए होता है और न्यूट्रिशन चाहिए होता है खुद को रिकवर करने के लिए, ताकि वो फिर से ग्रो करे और एक अच्छे साइज एंड शेप में आ जाए। हम यूजुअली 4 सेट्स किसी भी वर्कआउट के या फिर 3 सेट्स लगाते हैं, जिसमें हम 6 to 12 रेपिटेशन देते हैं। मैं यहाँ 6 to 12 रेपिटेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि 6 से 12 रेपिटेशन मसल ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेनिंग में हम 2 चीजों का ध्यान रखते हैं। पहला जो कि वेट ट्रेनिंग, जो मैंने इससे पहले जस्ट डिस्कस किया है, 4 से 3 सेट एंड 6 से 12 रेपिटेशन के बारे में। सेकेंड वन इज कार्डियो। कार्डियो हम इग्नोर कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कार्डियो पे हम जरा ध्यान नहीं देते और कई लोग कार्डियो से हेट भी करते हैं। कार्डियो में 2 चीजें होती हैं। पहला स्लो इंटेंसिटी या लो इंटेंसिटी एंड सेकेंड वन इज हिट, हाई इंटेंसिटी कार्डियो। अब हम बात करते हैं स्लो इंटेंसिटी की। स्लो इंटेंसिटी कार्डियो में आप 45 मिनट्स तक का वॉक लेते हो या 30 मिनट्स का वॉक लेते हो, जबकि वहीं हम बात करें हाई इंटेंसिटी कार्डियो की तो वहां आप स्प्रिंटिंग, स्किपिंग और स्विमिंग जैसे वर्कआउट्स करते हो। अब बात आती है कि कार्डियो के फायदे क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा कार्डियो का होता है कि आपके वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स से आपको बचाता है। और अगर मैं ये बात कहूं कि आपके हार्ट को हेल्दी रखता है तो ये कोई गलत नहीं होगा। इस बात से कोई मैटर नहीं करता कि आपका गोल फैट लॉस है या मसल बिल्डिंग। दोनों ही केसेस में आपको कार्डियो की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर आप अपने को हेल्दी और सच में अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको कार्डियो करना 10 से 15 मिनट आवश्यक है हर रोज। अगर आप लो इंटेंसिटी कार्डियो करते हैं तो 30 मिनट्स का वॉक ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो हमें 3 चीज का ध्यान रखना पड़ता है, प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स। प्रोटीन की बात करूं तो लास्ट वीडियो में मैंने प्रोटीन के बारे में बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया है, जिसमें मैंने वे प्रोटीन के बारे में और उसके खिलाफ जो मिथ्स हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं, वहां जाके आप टाइमलाइन पे देख भी सकते हैं। सेकेंड वन इज कार्ब। जब आपका गोल फैट लॉस है तो आपको लो कार्ब डाइट लेना चाहिए। जब आपका गोल मसल ग्रोथ है तो आपको हाई कार्ब डाइट लेना चाहिए। कार्ब का मतलब आप एक अच्छा सोर्स ऑफ कार्ब लेंगे, गुड सोर्स ऑफ कार्ब लेंगे, लाइक ओट्स, लाइक बनाना। आप कोई भी बाहर का जंक फूड नहीं खाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हार्मफुल है। थर्ड वन इज फैट्स।
फैट्स में भी दो तरह के फैट्स होते हैं, इट्स कॉल्ड हेल्दी फैट्स एंड बैड फैट्स। हेल्दी फैट्स की मैं बात करूं तो आप बेस्ट सोर्स ले सकते हैं जो कि है नट्स। नट्स में आप एलमंड, अखरोट, मूंगफली या अदर नट्स ले सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स होता है फैट का। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल ट्राई कर लीजिए। सरसों के तेल या फिर अलग तरह के तेलों से आप थोड़ा दूरी बना के रखें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। लास्ट पॉइंट है जिसकी कोई कंसिडर नहीं करता, जिसको कोई बताता नहीं है, लेकिन वो करते सब हैं, मल्टीविटामिन। हमारी बॉडी को विटामिन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है और उसे अपने प्रोसेस या अपने फंक्शन करने के लिए विटामिन की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर तरह के विटामिन को कंज्यूम करें जो कि एक डाइट के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज ए डॉक्टर और एज ए मेडिकल स्टूडेंट कि आप रोज एक मल्टीविटामिन के टैबलेट जरूर लें जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आप मल्टीविटामिन के टैबलेट्स नहीं लेना चाहते हैं तो अगर आप मल्टीविटामिन कंसिडर नहीं करना चाहते हैं या अपने डाइट में ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप एक फुल प्लेट सैलेड खा सकते हैं जिसमें आपको पूरे न्यूट्रिशन और पूरी विटामिन की वैल्यूज मिल जाएंगी। आप यहाँ पे उसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो सब्जी ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं, और हरी सब्जी खाएंगे तो वो आपको फाइबर्स, अगर आप सैलेड खाते हैं तो उससे आपको फाइबर्स भी मिलते हैं और न्यूट्रिशन भी। फाइबर्स आपकी बॉडी को डिफाइन करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो यही आप याद रखिए, 5 पॉइंट थे मेरे डाइट के ऊपर। हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिया, पहला ट्रेनिंग एंड दूसरा न्यूट्रिशन। थर्ड पॉइंट जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है वो है आपका रेस्ट और स्लीप। रेस्ट की अगर मैं यहाँ बात करूं तो आपको अपने बॉडी को 6 से 7 घंटे का रेस्ट देना चाहिए जो कि बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग में हैं और आप मसल को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 8 घंटे की नींद तो जरूरी है। 8 घंटे की नींद जरूरत होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेल में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है जो कि आपके मसल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते, यानी आप अगर 5 घंटे या 4 घंटे सोते हो या रात भर जग के काम करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही नीचे हो जाता है जो आपके मसल ग्रोथ को हार्म कर सकता है। इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके मसल ग्रोथ को हार्म कर देते हैं, जबकि हमें पता है ये बात कि मसल को ग्रो करने के लिए रेस्ट चाहिए होता है और न्यूट्रिशन चाहिए होता है। मेरा मानना यह है कि जितना कि न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा आपके लिए रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों होने पे ही आपका मसल रिपेयर और ग्रो होगा। क्योंकि आपका मसल डैमेज होता है जब आप उसे ट्रेन करते हो तो उसे न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है और उसे रेस्ट भी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। एक आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर भी स्लीप का या रेस्ट नहीं लेने का बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट आता है उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ना। जब एक नॉर्मल इंसान सोता नहीं है तो उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ही हाई हो जाता है, जिस कारण उसे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है और बॉडी में फंक्शनिंग प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरा, उसकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। एक सोने वाले इंसान की एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि एक इंसान जो 7 घंटे या 8 घंटे की नींद लेके आया उसी से कंपेयर करके 3 से 4 घंटे की नींद लेने वाले इंसानों को एग्जामिन किया गया। टेस्ट में जिन लोगों ने 7 से 8 घंटे की नींद ली थी उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ देखा गया है कि अगर आप सोते नहीं हो तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी में बहुत ही गहरा असर पड़ता है। मैं यहाँ स्लीप की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक बात और करनी चाहिए, माइंड एंड मसल कनेक्शन। जब आप सोते नहीं हो तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, आप रिलैक्स्ड नहीं रहते हो। जब आप उस हालत में ट्रेन करते हो तो आपका माइंड एंड मसल कनेक्शन बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है, जिससे आपके मसल्स पूरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, आप पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते उन पे, और उन्हें ट्रेन करने के बावजूद वो ट्रेन नहीं होते हैं क्योंकि आपका माइंड मसल कनेक्शन बहुत ही पीछे हो चुका है। तो मैं लास्ट में कुछ चीजें फिर से डिस्कस कर देना चाहता हूं कि ऐसा क्या होता है कि हमारी बॉडी मसल ग्रोथ नहीं करती है। मैं इसका नाम देता हूं फिटनेस ट्रायंगल। ऑफ कोर्स फिटनेस ट्रायंगल की बात करते हैं, जैसे कि ट्रायंगल में 3 कॉर्नर्स होते हैं तो हम 3 कॉर्नर्स पे न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग एंड स्लीप को प्लेस करते हैं क्योंकि तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं पहली पॉइंट जो कि न्यूट्रिशन। आपको हेल्दी खाना है, आपको लो कार्ब डाइट रखनी है, आपको हेल्दी फैट्स खाने हैं, और प्रोटीन के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है तो आप उसे एक बार चेकआउट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हम 3 से 4 सेट करते हैं, 6 से 12 रेपिटेशंस लगाते हैं। 6 से 12 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि 6 से 12 इज ऑप्टिमम रेंज फॉर मसल ग्रोथ। थर्ड पॉइंट स्लीप। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, आपको प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए मसल को ताकि वो अच्छे से ग्रो करे और आपका माइंड मसल कनेक्शन बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।
नीचे मेरे डिस्क्लेमर में इंस्टाग्राम लिंक है, वहां आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्योंकि मैं 5 साल से खुद को ट्रेन कर रहा हूं और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं, तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं पक्का आपको रिप्लाई करूंगा, ये आई एम प्रॉमिस। सेकंड पॉइंट